Hello everyone, today we are going to read Chapter 1, The Wonderful World of Science of Class 6 NCERT Science Textbook Curiosity. Let's start. Everyone, The Wonderful World of Science. As human beings, we have always been curious about our surroundings. हम ह्यूमन बींग्स हमेशा से ही अपने सराउंडिंग के बारे में बहुत ही क्यूरियस रहे हैं। हम हमेशा जानना चाहते हैं। We start exploring our surrounding and asking questions right from our childhood. हम बचपन से ही अपने सराउंडिंग को एक्सप्लोर करते हैं और जो भी क्वेश्चंस हमारे मन में अराइज होते हैं हम उन क्वेश्चंस के बारे में जानना चाहते हैं. Did you enjoy discovering and exploring the world around you in the preparatory stage of school? अब तक जो आपने स्कूल में जो भी आपने वर्ल्ड को डिस्कवर किया, एक्सप्लोर किया, उसमें आपको बहुत मजा आया होगा. As you enter the middle stage, we will continue this fascinating journey, trying to explore and understand the beautiful world we live in. और अब जब आप आगे मिडिल स्टेज में आ गए हैं, तो हम इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे. हम ट्राई करेंगे एक्सप्लोर करना और अंडरस्टैंड करना अपने इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को जिसमें हम रहते हैं. एंड फॉर दैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट साइंस. और उसके लिए अब हमारे पास एक नया सब्जेक्ट है एक्सप्लोर करने के लिए और वो सब्जेक्ट है साइंस. वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस. आप सबका वेलकम है इस साइंस के वंडरफुल वर्ल्ड में. नाउ व्हाट इज साइंस? साइंस होती क्या है? Science is a way of thinking, observing, and doing things to understand the world we live in and to uncover the secrets of the universe. साइंस एक तरीका है, एक वे है, सोचने का एक वे है, ऑब्जर्व करने का एक वे है और चीजों को करने का, जैसे एक्सपेरिमेंट्स करने का, ताकि हम समझ सके उस वर्ल्ड को जिसमें हम रहते हैं और इसके बहुत सारे सीक्रेट्स को हम अनकवर कर सकें, हम जान सकें सीक्रेट्स को. थिंक ऑफ इट एज अ बिग एडवेंचर. आप इसको एक बड़े एडवेंचर की तरह सोच सकते हो. वी आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क. हम क्वेश्चंस पूछते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस दुनिया को और हम जानने की कोशिश करते हैं कि चीजें काम कैसे करती हैं. जैसे अगर बारिश होती है तो क्या रीजन है. फॉर दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू हैव क्यूरियोसिटी. तो इसके लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्या है कि आपके अंदर पहले क्यूरियोसिटी होनी चाहिए. आप जानना चाहोगे तभी तो आप जान पाओगे ना. तो क्यूरियोसिटी मीन्स जानने की जो इच्छा है, जिज्ञासा, वो आपके अंदर होनी चाहिए. विच इज वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक कम्स फ्रॉम. और इसीलिए इस बुक का जो नेम है वो क्या है, आपकी बुक, साइंस की बुक का नेम है क्यूरियोसिटी. वो इसीलिए है क्योंकि साइंस को जानने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर जो होना चाहिए वो क्या है, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए हमारे अंदर. Whether it is studying tiny grains of sand or massive mountains, चाहे हम छोटी सी सैंड के ग्रेन्स की स्टडी करें या बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स की स्टडी करें, एक लीफ, ग्रास की एक लीफ हो या पूरे जंगल की बात करें, देर इज ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर. हमें हमेशा कुछ नया और एक्साइटिंग मिलता है खोजने के लिए, जानने के लिए. Have you ever looked up at the night sky and wondered why the stars shine? क्या कभी आपने रात को आकाश में देखा है और जानने की कोशिश की है? आपको आश्चर्य हुआ है कि ये स्टार्स शाइन क्यों करते हैं? और watched a flower bloom and wondered how it knows when to open? और जब आपने किसी दिन देखा होगा कि कोई कली है फिर वो फूल बन गई, तो आपको ये आश्चर्य तो हुआ होगा, आपने ये जरूर सोचा होगा कि इस फूल को पता कैसे चलता है कि कब खिलना है. मतलब क्या ऐसी चीज होती है जो फूल पहले बंद होता है कली, फिर वो बाद में खिल जाता है. These are just a few of the many mysteries. ये तो बस कुछ मिस्ट्रीज हैं जो साइंस हमें मदद करती है एंड अनरेवल करने के लिए, उजागर करने के लिए. The most wonderful things about science is that it is everywhere. सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, साइंस हर जगह है. From the depths of the ocean टू द वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस. ओशन में, ओशन की बात करें, उनकी ओशन की गहराई की बात करें या आउटर स्पेस की जो विशाल आउटर स्पेस है हमारा, उसकी बात करें. फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन टू व्हाट इज हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड. किचन में क्या हो रहा है, कैसे बन रहा है खाना, या प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है, इस सब में साइंस है. किचन में आपको पता है केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, प्लेग्राउंड में फोर्स मोशन का काम हो रहा है. Some of the most groundbreaking discoveries have often come from unexpected places. बहुत सारी डिस्कवरी तो अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस से हमें मिलती हैं. Science is like a giant and unending jigsaw puzzle.
साइंस क्या है? एक बहुत ही बड़ा और कभी ना खत्म होने वाला पजल है। Every new discovery we make adds another piece to that puzzle. हर एक नई डिस्कवरी जो भी चीज हमें पता चलती है वो उस पजल में एक और पीस जोड़ देता है. And you know the best thing about this puzzle, there is no limit to what we can discover. कोई लिमिट नहीं है कि हाँ अब इतना हमें पता चल गया अब खत्म, साइंस खत्म, ऐसा नहीं है. Since every new piece of knowledge leads to more questions and more things to find out. जो भी कुछ आप पता करते हो उसमें फिर और बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं. Sometimes we find that a piece of the puzzle has been put in the wrong place and needs to be moved. कभी कभी आपको समझ में आता है कि नहीं नहीं ये पजल यहाँ पे ये जो हमने सॉल्व किया प्रॉब्लम ये सही नहीं है, ये शायद इस तरीके से सोचना चाहिए. न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड. और जो नई डिस्कवरीज होती है उससे हम बहुत बार हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वर्ल्ड को लेके वो चेंज होती है. आपको पता हो तो बहुत पहले एशियन टाइम में सोक्रेट्स के टाइम पे ये माना जाता था कि अर्थ तो स्टेबल है बट सन घूमता है चारों तरफ. हम स्टेबल है क्योंकि हम तो घूमते हुए नहीं नजर आते आपको. फिर जब बहुत सारे स्टडी से पैटर्न से जब इन लोगों ने पता किया हम तो घूम रहे हैं सन स्टेबल है, तो इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग चेंज हुई वर्ल्ड को लेके. As you go through this book, you will encounter interesting ideas, do some thought-provoking experiments. जैसे जैसे आप इस बुक में आगे जाओगे इंटरेस्टिंग आइडियाज से आपको आपका सामना होगा. और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो थॉट प्रोवोकिंग है, जो आपके विचारों को बढ़ाते हैं, आपको सोचने पे मजबूर करते हैं, वो सारी चीजें आप करेंगे. एंड सी हाउ सम ऑफ व्हाट विल फाइंड आउट इज यूजफुल इन आवर डे लाइफ. और जो चीजें हमें पता चलती हैं वो कैसे हमारी डेली लाइफ के लिए यूजफुल है. एंड गेस व्हाट हैपेंस एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर. और जब हम ज्यादा ज्यादा डिस्कवर करते हैं तो क्या होता है? वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडियाज आर ऑल कनेक्टेड. फिर हमें पता चलता है ये सारी तो कनेक्टेड हैं. व्हाट विल वी एक्सप्लोर विद द हेल्प ऑफ दिस बुक? अब हम इस बुक से क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं? वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम. सबसे पहले तो हम अपना होम प्लैनेट जो है अर्थ के बारे में पता करेंगे. इट इज द ओनली प्लैनेट वी नो दैट सपोर्ट्स लाइफ. ये एक अकेला प्लैनेट है जो हमें पता है कि जहाँ पे लाइफ है, जो लाइफ को सपोर्ट करता है. एक अकेला एक प्लैनेट अर्थ जहाँ पे लाइफ मौजूद है. और जगह हम अभी डिस्कवरी कर रहे हैं, हम जा रहे हैं पता करने कि लाइफ है या नहीं. अभी तक जो नोन है वो अर्थ ही है. एंड इट हैज एन इन्वायरमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट. और इसका एक इन्वायरमेंट भी है जिसको हमें प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि उसी की वजह से लाइफ यहाँ पॉसिबल है. देर इज एन अमेजिंग वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. और यहाँ पे लाइफ सिर्फ इंसान के फॉर्म में ही नहीं है बल्कि बहुत ही ज्यादा वेराइटी है यहाँ लाइफ की. प्लांट्स and animals that have managed to survive and thrive in different regions on this planet. इस planet पे अलग अलग regions में अलग अलग तरीके के animals और plants survive करते हैं. You might have seen a seed grow into a plant, a caterpillar transform into a beautiful butterfly and many more such observation. आपने देखा होगा कभी कि एक सीड से प्लांट कैसे बन जाता है, एक कैटरपिलर कैसे एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है. हाउ डू दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो? तो ये प्लांट्स और एनिमल्स ग्रो कैसे करते हैं? ऑफ कोर्स, टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट. ग्रो करने के लिए सबसे पहले तो हमें जो जरूरी है वो क्या है? फूड. एंड स्पेशली इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, फूड इज सो फैसिनेटिंग. हमारा इंडिया कितना लार्ज और डाइवर्स है तो यहाँ अलग अलग तरीके के फूड मिलते हैं. Across the country, we have different cuisine with their many tasty dishes. हमारे पूरे कंट्री में, क्योंकि हमारा कंट्री इतना वास्ट है, हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हमारी क्यूजिन है. क्यूजिन मीन्स पाक शैली, जो बनाने की जो हमारी अलग अलग तरीके होते हैं ना, हमारे खाना बनाने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं और उसकी बहुत सारी डिफरेंट टेस्टी डिशेस होती हैं. व्हाट आर दे मेड ऑफ? वो किन चीजों से बनी होती हैं? हाउ डू वी फाइंड आउट? अब हम कैसे पता करेंगे इन सब चीजों को? Along with food, we need water to survive. और food के साथ हमें क्या चाहिए होता है? Water survive करने के लिए. Water is such a delightful substance. Water इतना delightful substance है, बहुत ही ज्यादा अच्छा substance है. Have you ever jumped into a puddle when it rained? क्या कभी बारिश हुई है तो क्या आप किसी गड्ढे में जंप लगाई है आपने? Do you ever wonder why and how it rains? और क्या कभी आपने ये सोचा है कि बारिश कैसे और क्यों होती है? Have you noticed that water freezes and becomes ice when we cool it and boils and becomes steam when we heat it?
क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम वाटर को फ्रिज में डालते हैं, फ्रीजर में, तो ये आइस बन जाता है। और जब इसी वाटर को जब हम गर्म करते हैं तो ये स्टीम बन जाता है, भाप बन जाता है। डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर और शावरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर? आपने गर्मियों में ठंडा पानी पिया होगा और सर्दियों में गर्म पानी से नहाए होंगे। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड? हम हॉट एंड कोल्ड को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं कि कोई चीज गर्म है या कोई चीज ठंडी है? वेदर इट इज वाटर और आवर ओन बॉडी व्हेन वी हैव फीवर, चाहे ये वाटर की बात हो या हमारे खुद की बॉडी की हो जब हमें फीवर होता है। फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज कैन बी इम्पोर्टेंट। तो ये जानना जरूर इम्पोर्टेंट है कि कोई चीज कितनी गर्म है। जैसे अगर हमें फीवर है तो हमें पता चलता है हमारी बॉडी गर्म है तो हमें फीवर है। Then again, there are so many different things around us. The paper we write on. उसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए, जैसे जो पेपर जिस पे हम लिखते हैं, the metal key, the plastic ruler, and the rubber eraser in our box, the magnet that keeps the box closed, the clothes we wear, the cup we drink milk in, and so many other things. ये सारी चीजें हैं जो साइंस का पार्ट है। What are they made of? ये किन चीजों से बन के मिलके बनी है? प्लास्टिक कैसे बनता है, मेटल क्या है, आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, क्या वो अलग अलग मटेरियल से बने हैं? हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम वन अनदर? हम एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? कौन सी किसमें क्या प्रॉपर्टीज होती है जो हम किसी को मेटल बोल देते हैं, किसी को नॉन मेटल बोल देते हैं? वी हैव एन ऑलमोस्ट unending list of questions about everything on earth as we further explore this book. हमारे पास अनएंडिंग लिस्ट है, क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होंगे। जितनी भी चीजें हमारे पास है अर्थ पे उनके बारे में जो क्वेश्चंस हैं वो कभी खत्म नहीं होंगे। एज वी फर्दर एक्सप्लोर दिस बुक, इस बुक को जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करेंगे आपके पास क्वेश्चंस बढ़ते ही जाएंगे। बट वाई लिमिट आर क्वेश्चंस टू द अर्थ अलोन? पर सिर्फ हम अर्थ तक ही अपने क्वेश्चंस क्यों लिमिट रखें? वी कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन थिंग्स बियॉन्ड। हम इसके अलावा भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। द सन, द मून एंड द मिलियंस ऑफ स्टार्स दैट शाइन इन द स्काई। बहुत जो मून है, सन है, बहुत सारे स्टार्स हैं जो शाइन करते हैं। वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, चाहे आप लीफ के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हो, डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव, कोई चीज कैसे मूव करती है वो डिस्कवर कर रहे हो, और सेपरेटिंग द स्किन ऑफ अ पीनट सीड, या फिर आप मूंगफली के स्किन को सेपरेट कर रहे हो, अलग कर रहे हो। वी होप ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक विल इग्नाइट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। हम आशा करते हैं कि इस बुक का हर एक चैप्टर आपकी इंक्वायरी करने की स्पिरिट को हमेशा बढ़ाए। इंक्वायरी करना मीन्स क्वेश्चन करना। एंड होपफुली यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन योर माइंड, और आपके माइंड में होपफुली बहुत सारे क्वेश्चंस उठे, क्योंकि जब आपके माइंड में क्वेश्चंस उठेंगे तभी आप उनका आंसर ढूंढ पाएंगे, डिस्कवर कर पाएंगे। हाउ कैन वी ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस ऑन आवर ओन? हम कैसे ट्राई कर सकते हैं कि हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिले? Even though you may have not realized, you have already been finding answers to many of your questions. आपको रियलाइज नहीं होगा मे बी, बट आप पहले ही अपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ चुके हैं। सपोज योर पेन स्टॉप्स राइटिंग, सपोज करिए कि आपका पेन, आप पेन से लिख रहे थे और अब वो लिख चल नहीं रहा है। व्हाट वुड यू डू? आप क्या करेंगे? यू वुड आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन, आप खुद से क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाई डिड माय पेन स्टॉप राइटिंग? मेरे पेन लिख क्यों नहीं रहा है? यू माइट गेस दैट द इंक फिनिश्ड, शायद आप सोचेंगे अच्छा इंक खत्म हो गई है। You would then test this guess by opening the pen and checking the ink refill. फिर आप पेन खोलेंगे, देखेंगे रिफिल में कितनी इंक है। If it is empty, you would know that your guess was correct. अगर वो खाली है तो आप समझेंगे कि अच्छा हाँ सच में पेन रिफिल खत्म हो गई है। But suppose you found that the ink was not finished. पर सपोज करिए कि शायद आपने वो रिफिल खोली और रिफिल में अभी भी इंक है। Now what would you do? अब आप क्या करेंगे? You would make another guess. अगर इंक उस पेन में होती तो फिर आप अनदर गेस करते कि क्यों नहीं चल रहा है पेन। Perhaps the ink might have dried up. हो सकता है आप ये गेस करते कि अच्छा इंक है तो पर वो ड्राई हो गई है। To test if this guess is correct or not, you will try something else. अब इंक सूख गई है, ये जो हमने गेस किया है ये सही है या नहीं, इसके लिए आप कुछ और करते। To test if this guess is correct or not, you will try something else. तो फिर आप कुछ और करते। कुछ लोग इसको ऐसे करते हैं कि रिफिल की निब निकाल के रख देते हैं और फिर वो एयर ब्लो करते हैं कि इंक बाहर आ रही है या नहीं आ रही है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क्स, और यही है साइंस कैसे काम करता है। हम कुछ गेस करते हैं,
फिर हम देखते हैं ये सही है या नहीं। फिर अगर वो सही नहीं निकलता फिर हम कुछ और गेस करते हैं, फिर उसको चेक करते हैं कि सही है या नहीं। द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई योर पेन स्टॉप राइटिंग एन एग्जाम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो ये जो तरीका आपने पता किया ना कि आपके पेन ने लिखना क्यों बंद कर दिया, ये जो आपने पता करने का जो सोचा है तरीका, यही एक साइंटिफिक मेथड का एक एग्जाम्पल है। Now let us think and write about a similar problem that you tried to solve. जैसे अभी पेन नहीं चल रहा है, ऐसी प्रॉब्लम, इसी तरीके की कोई और प्रॉब्लम बताओ जो आपने कभी ट्राई किया है सॉल्व करने का। What steps did you take? और आपने क्या स्टेप्स लिए? हो सकता है जैसे कभी आपका लंच बॉक्स बंद नहीं हो रहा हो, तो आपने गेस किया हो कि कुछ पेपर या कुछ खाना जो है वो तो नहीं फंस रहा है। फिर उसको चेक किया आपने, अगर वो नहीं फंस रहा है तो क्या आपने वो ढक्कन जो है वो सही प्रॉपर प्लेस पे रखा है कि नहीं, आपने वो चेक किया हो। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे सिमिलर प्रॉब्लम हो सकते हैं जो आपने सॉल्व करने की कोशिश की हो। साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट। साइंस सिर्फ फैक्ट्स को मेमोराइज करने के लिए, फैक्ट्स या फिगर्स को मेमोराइज करने के लिए नहीं है, या सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स करने का नाम ही साइंस नहीं है। इट इज अबाउट फॉलोइंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट हेल्प्स अस फाइंड आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। ये क्या है, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन उठा, उसका अपने स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस फॉलो किया उसके आंसर पता करने के लिए, वही साइंस है। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो? तो ये कौन से स्टेप्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं? फर्स्ट, वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। पहले तो हम कुछ चीज ऑब्जर्व करते हैं जो हमें बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है या जो हमें समझ नहीं आती। दिस मेक्स अस वंडर एंड परहैप्स थिंक ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट इट। तो फिर हम कुछ सोचते हैं इसके बारे में, एक कुछ क्वेश्चन सोचते हैं उसके बारे में। उसके बाद हम कुछ पॉसिबल आंसर गेस करते हैं। फिर हम इस गेस को टेस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट से या फिर और ऑब्जर्वेशन से कि क्या ये सही है या नहीं। वी देन ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट। उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या एक्चुअली यही आंसर है हमारे क्वेश्चन का। Scientists are people who follow the scientific method to solve problems or to discover new things. Scientists ऐसे लोग होते हैं जो scientific method को follow करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या नई चीजों को डिस्कवर करने के लिए। बट एनीवन हु फॉलोज द साइंटिफिक मेथड इज वर्किंग लाइक एन साइंटिस्ट। पर जो भी इंसान, हम में से भी कोई जो इस साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हैं, वो हम साइंटिस्ट की तरह ही वर्क कर रहे हैं। Someone cooking food may be wondering why the dal has spilled out of the cooker. Was there too much water? अगर किसी ने दाल चढ़ाई और उसमें से पानी आने लगा तो शायद किसी को लगा कि ये पानी क्यों आ रहा है, क्या मैंने पानी ज्यादा डाल दिया है क्या कुकर में। तो ये क्या है, कॉज के आंसर्स फाइंड आउट करने का तरीका। तो अब नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, वो थोड़ा सा कम पानी डालेगा, फिर देखेगा क्या पानी बाहर आ रहा है कि नहीं। फिर वो गेस करेगा जो उसका रिजल्ट है, और फिर उसको एनालाइज करके उसको पता चलेगा कि हाँ, जब मैं पानी ज्यादा डाल देती हूँ तो वो पानी बाहर आने लग जाता है प्रेशर की वजह से। थिंक ऑफ अ बाइसिकल रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाई अ टायर इज फ्लैट। एक बाइसिकल रिपेयर जो पर्सन है, जो रिपेयर करता है, वो देख रहा है कि टायर फ्लैट क्यों हो गया, मतलब टायर पंक्चर क्यों हो गया। तो वो क्या कर रहा है, पानी में डाल रहा है, उसको प्रेस कर रहा है। अगर उसको पानी में से बबल्स निकलती हुई आ जाएंगी तो उसको समझ में आ जाएगा कि एयर पास हो रही है। फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट, वो पता करता है कि हवा कहाँ से लीक हो रही है, उस जगह को वो रिपेयर करता है। ऑन एन इलेक्ट्रिशियन ट्राइंग और एन इलेक्ट्रिशियन ट्राइंग टू फाइंड व्हाई अ लाइट बल्ब इज नॉट वर्किंग। इलेक्ट्रिशियन चेक करता है कि लाइट बल्ब क्यों नहीं जल रही, क्या बल्ब फ्यूज हो गया है या तार में कुछ प्रॉब्लम है। इज देयर some problem with the bulb or the switch में problem है, ये bulb में problem हो गई है। When we try to ask questions and find out answers, we are all in a way scientists. जब हम questions पूछते हैं या answers पता करने की कोशिश करते हैं तो हम सब एक तरीके से scientist ही हैं। हम scientific process use करते हैं answers को पता करने के लिए। Let us think and write. Describe a daily life situation where you think someone was following a scientific method. एक डेली लाइफ सिचुएशन सोचिए जहाँ पे आपको लगता है कि कोई साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर रहा है। डू यू नो डू यू नाउ रियलाइज दैट देयर आर सेवरल डेली लाइफ सिचुएशंस वेयर वी नोइंगली और अननोइंगली अप्लाई द साइंटिफिक मेथड। तो अब क्या आपको रियलाइज हो रहा है कि हम जाने अनजाने में बहुत सारे साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करते हैं।
Through we all apply the scientific method to some extent, learning science will develop our capabilities for finding solutions to bigger problems and solving more mysteries of the universe. हम सब साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करते हैं किसी न किसी एक्सटेंट तक। तो अगर हम साइंस सीखें तो हमारी कैपेबिलिटीज डेवलप होंगी, बिगर प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस ढूंढ पाएंगे, कुछ मिस्ट्रीज यूनिवर्स की हम सॉल्व कर पाएंगे। एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व आवर सराउंडिंग्स कीनली। और सबसे साइंस सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करिए बहुत ही ध्यान से। एंड व्हेन वी आर क्यूरियस, जब हम क्यूरियस होते हैं, वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चंस। तो हम क्वेश्चंस पूछते हैं, आस्किंग हाउ एंड व्हाई। हम पूछते हैं क्यों, कैसे होता है। जस्ट रिमेम्बर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स वी डोंट नो। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, जो अभी भी एक्सप्लोर करने का वेट कर रही हैं, उनको एक्सप्लोर किया जाना बाकी है भी। Let us think and write. If you have to ask why about something, what would you ask about? अगर आपको किसी के बारे में पूछना है क्यों, तो आप क्या पूछेंगे? Try to write down how you would attempt to find an answer to your question. और जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आप कैसे पता करेंगे? साइंस इज रेयरली डन अलोन। साइंस अकेले बहुत ही मुश्किल रेयर है कि हम अकेले साइंस को समझें। साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर, एक साथ काम करते हैं, ऑफन इन लार्ज टीम, बहुत बड़ी बड़ी टीम्स होती हैं। सो इफ यू कैन नॉट फाइंड एन आंसर योरसेल्फ, अगर आपको खुद से आंसर नहीं मिले, आस्क योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू आउट। आप पता करें, अपने फ्रेंड्स से पूछें ये पता करने के लिए। इट इज ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर। जब हम चीजों को एक साथ डिस्कवर करते हैं तो हमें ज्यादा अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स रिमेम्बर दैट यू विल नॉट फाइंड आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस इन ग्रेड 6। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको ग्रेड 6 में नहीं मिलेंगे। डू नॉट वरी, आप चिंता मत करो। यू आर एम्बार्किंग अपॉन अ जर्नी ऑफ साइंस फॉर द नेक्स्ट 5 years और इवन बियॉन्ड। शायद अगले 5 साल या उससे भी ज्यादा आप साइंस की जर्नी पे आगे चल रहे होंगे, तो आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स धीरे धीरे मिलेंगे। तो इसलिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल, टू बी अ वाइज पर्सन यू मस्ट बी अ वाइज पर्सन। और आपको वाइज बनने के लिए आपको वाइज पर्सन बनना पड़ेगा, मतलब आपको क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे तो आप वाइज बनोगे। मच लाइक चिल्ड्रन एंजॉइंग द रेन, जैसे बच्चे रेन एंजॉय करते हैं, साइंस इज ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। हम बहुत ही मस्ती से जो एक्सप्लोर करते हैं वही साइंस है। एंजॉय योर साइंटिफिक जर्नी, आप अपनी साइंटिफिक जर्नी को एंजॉय करिए। कीप एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोर करते रहिए। एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस। और कभी भी इस अमेजिंग मिस्ट्रीज के बारे में वंडर करना नहीं छोड़िए और क्वेश्चंस पूछना नहीं छोड़िए। आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस? तो क्या अब आप रेडी हैं साइंस की जर्नी के लिए? लेट अस गेट स्टार्टेड। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर से। यहाँ ये हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर खत्म होता है और हम नेक्स्ट चैप्टर अब स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।